काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। वाराणसी के ककरहवा मटुका गांव में चोरों का हौसला दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है, जहां चोर एक घर के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हो गए। वाराणसी के सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मटुका के ककरहवा गांव में संजय पटेल नामक एक युवक के घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसके बाद युवक ने स्थानीय थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। क्या मामला है? चोरी का। क्या चोरी हुआ है आपका? बाइक चोरी हुआ है। कहाँ से बाइक चोरी हुई है? घर के सामने से। अच्छा, कब चोरी हुई है? रात में। अच्छा, बीती रात में? जी। क्या यहाँ पे चोरी होने की तहरीर दिए? हाँ। पुलिस क्या बोली? जांच करेंगे। वाराणसी के दालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में मरकजी यामुन्नवी कमेटी के अध्यक्ष सैयद शकील अहमद बबलू एवं जनरल सेक्रेटरी जियाउद्दीन अहमद खान के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जश्न ईद मिलादुन्नबी की विस्तृत जानकारी दी गई। दालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में मरकजी यामुन्नवी कमेटी के अध्यक्ष सैयद शकील अहमद बबलू एवं जनरल सेक्रेटरी जियाउद्दीन अहमद खान के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कमेटी के लोगों ने बताया कि मरकजी यामुन्नवी कमेटी बनारस के तत्वावधान में हर वर्ष जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन किया जाता है, जिसमें मानवता के पथ प्रदर्शक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एक विशाल जुलूस हर वर्ष उठाया जाता है, जिसमें अजुमन दरूदो सलाम के द्वारा नजराना पेश किया जाएगा। काशी उत्तर भाग का विजयादशमी उत्सव का समापन घोष पथ संचलन के माध्यम से संपन्न हुआ। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रम की भी सूचना कार्यकर्ताओं को दी गई। काशी उत्तर भाग के विजयादशमी उत्सव का समापन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा घोष पथ संचलन भी आयोजित किया गया, जो रामकुंड शाखा रामकटोरा से प्रारंभ होकर लहराबीर चौराहा, रामकटोरा चौराहा, धूपचंडी चौराहा, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय होते हुए पुनः रामकुंड शाखा पर समाप्त हुआ। इस दौरान घोष संचालन में घोष वादकों द्वारा सोनभद्र, किरण, भूप, पाठ क्रमांक 2 और 5 का वादन किया गया। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रम की भी सूचना दी गई। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा विद्यापीठ के एक होटल के समक्ष चाय पर चर्चा की गई। इस दौरान ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध भी जताया गया। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा विद्यापीठ के एक होटल के समक्ष चाय पर चर्चा की गई। इस दौरान हाथों में पोस्टर लेकर ऑनलाइन व्यापार मुर्दाबाद जैसे कई नारे लगाकर व्यापारियों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन व्यापार कंपनी का विरोध करना रहा, जहां वक्ताओं ने बताया कि ऑनलाइन कंपनियां बड़े बड़े और लुभावने ऑफर देकर ग्राहकों को गुमराह कर रही हैं, जिस कारण खुदरा व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान लोगों से ऑनलाइन व्यापार का बहिष्कार करने और खुदरा और फुटकर व्यापारियों से ही सामान खरीदने की भी अपील की गई। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन चला, आपका क्या है? ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ साथ ऑनलाइन सभी व्यापार का हम विरोध करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल चीज़ों को हम तरजीह दें और लोकल चीज़ों से को खरीदें और लोकल व्यापार को बढ़ावा दें, और दूसरी तरफ इस कंपनियों को बढ़ावा सरकार दे रही है। सरकार से ये मांग है कि इन कंपनियों को तत्काल रोक लगाया जाए, क्योंकि ये जीएसटी देते हैं कि नहीं देता है ये जांच का विषय है। इनकी सर्विस जीएसटी में नहीं आती है कि नहीं आती है, ये सर्विस टैक्स नहीं देते हैं। उसके साथ साथ इनके माल की गुणवत्ता की जानकारी FIC कोड और ये इनकी सैंपलिंग की होती है नहीं होती है, ये चीज़ें बड़ा गौण विषय है। इसलिए इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा, और सरकार अगर इसको बंद करेगी तभी हमारे प्रधानमंत्री का नारा लोकल फॉर वोकल फलीभूत होगा और ये दुकान चलती रहेंगी, अन्यथा बेरोजगारी पहले से ही है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
अपना दल एस के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल के 12वीं पुण्यतिथि पर मिर्जापुर के सिविल लाइन स्थित सिटी क्लब में अपना दल एस के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मिर्जापुर में अपना दल एस के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस की 12वीं पुण्यतिथि पर सिविल लाइन स्थित सिटी क्लब में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व सदस्य विधान परिषद आशीष पटेल ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सोनेलाल पटेल ने अपने जीवन काल में हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष किया और समाज के दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि उनका जो सपना अधूरा रह गया है वो हमारी पार्टी पूरा करेगी। ये एसआईआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का 12वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जिला स्तर पे पूरे प्रदेश में हर जिले पर मनाया जा रहा है। कोई मांग ये तो परिनिर्वाण दिवस हम अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने संस्थापक को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। विधानसभा उपाध्यक्ष के मामले में हमारी पार्टी ने मांग किया था कि दलित या पिछड़े वर्ग से बनाया जाना चाहिए। चूँकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, निर्णय हमारे वरिष्ठ सहयोगी को लेना है, तो उन्होंने जो निर्णय लिया उन्होंने अपना निर्णय ले लिया, पर हमारी पार्टी अभी भी अपनी इसी मांग पर कायम है। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना अंतर्गत प्रयाग घाट पर रविवार सुबह स्नान के दौरान गंगा में डूबने से लगभग 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि नागपुर के वाटर रिंग निवासी विजय पांडे सपरिवार काशी भ्रमण पर आए थे, जहां आज रविवार सुबह गंगा स्नान के दौरान उनका 6 वर्षीय बेटा कन्हैया गहरे पानी में चला गया। गंगा स्नान के दौरान जब मां की नजर गई तो बच्चा दिखाई नहीं दिया। शोर मचाने पर स्थानीय मल्लाह गोताखोर तुरंत गंगा में कूदे और तलाश में जुट गए। इस दौरान सूचना मिलते ही चौकी से पुलिस और जल पुलिस के भी गोताखोर आ गए। थोड़ी देर बाद गोताखोर ने बच्चे को गंगा से बाहर निकाला। उस समय बच्चे की सांसें चल रही थी। पुलिस की सहायता से बच्चे को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाराणसी के सिटी स्टेशन पर युवा फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा जागो रे मुहिम के तहत लोगों को महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान इस मुहिम में सभी को सहयोग करने की भी अपील की गई। आपको बता दें कि यह अभियान मिर्जापुर, वाराणसी, पटना, चंदौली जैसे शहरों में चलाया जा रहा है, ताकि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाया जा सके। इस जागरूकता अभियान में लोगों को बताया गया कि महिला सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम दायित्व है। वहीं फाउंडेशन के लोगों ने सभी से अपील भी किया कि इस मुहिम में सभी लोग अपना सहयोग करें, ताकि समाज में महिलाएं सम्मान के साथ सिर उठाकर जी सकें। वाराणसी में प्रयागराज निवासी एक 27 वर्षीय युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक अपने दोस्तों के साथ गंगा पार स्नान करने गया था। वहीं इस घटना की सूचना उसके परिजनों को भी दे दी गई है। वाराणसी में प्रयागराज निवासी 27 वर्षीय प्रशांत द्विवेदी की गंगा में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रशांत अपने 4 दोस्तों के साथ गंगा पार स्नान करने गया था, लेकिन इस दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण वह डूबने लगा। हालांकि गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दोस्तों ने बताया कि उसकी सरकारी नौकरी लगी थी और आज ही उसे ड्यूटी भी ज्वाइन करना था। शंभूनाथ जी, ये आज दूसरी मौत हुई है डूबने से, ये कौन है और क्या हुआ? ये सैलानी थे, वो गंगा में स्नान करने के लिए आए थे, तो उन्होंने गंगा उस पार के लिए नहाने के किया था। तो गंगा का स्नान करते समय उन्होंने जो साथी थे वो सब लोग डूब रहे थे, मगर नाव वाले की मदद से 3 लोगों को बचा लिया गया और उसमें एक गंगा में समा गया। ये निवासी इलाहाबाद के हैं, उनका उम्र करीब 27 से 28 वर्ष है। क्या नाम है इनका? ये प्रशांत त्रिवेदी नाम का है। जो मौके पे मैंने वहाँ पे गया था, हमारी टीम गोताखोरों की सबको लेके मैंने गया था और गोताखोरों की मदद से उस बॉडी को बाहर निकाल दिया गया। अभी हमारे जो थाना एसओ हैं और चौकी इंचार्ज साहब हैं, वहाँ पर लोग गए हुए हैं, तो अपने जो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि सुनने में मिला है कि अभी इनका नौकरी भी लगा कर ज्वाइन करने वाले थे। हाँ, उन्हें से हम लोग बात किए थे, तो वो लोग बात करने में जानकारी हम लोग को मिली है कि सारे लोग का सरकारी जॉब भी लग गया है। वो ज्वाइन करने के लिए बनारस में आए थे, तो इसी माले गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए थे, मगर गंगा कुछ ऐसा संजोग की बात है जो गंगा में स्नान करते समय
डूबने से उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रविवार को मिर्जापुरा क्षेत्र से रैली निकाली गई। इस दौरान यूपी में शराब की दुकान बंद करने के लिए बेटियों ने हुंकार भरी। इसके साथ ही बालिका महोत्सव में लड़कियों ने बराबरी का भी अधिकार मांगा। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मिर्जापुरा क्षेत्र के रैली कोसड़ा जीटी रोड होते हुए लालपुर चट्टी से राने गांव तक रैली निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों गांव से आई सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बालिका महोत्सव में बराबरी का अधिकार भी मांगा। वहीं बालिका अधिकार पर सभा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां नाटक के माध्यम से शराब की वजह से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बिगड़ रहे परिवार व समाज को दिखाया गया और लोगों से शराब बंद करने की भी अपील की गई। ये सिलाई सेंटर का कार्यक्रम चल रहा है समा माई के मंदिर पर, जो कि बच्चियों ने जोरदार रैली निकालकर सड़क और चौराहा पर रैली निकालते हुए इस मुद्दे को लेकर के रैली निकाले। ये शराब पे रैली निकाली है कि आज के समाज में घर के भाई हो या पिता हो या पति हो, सब लोग शराब पीकर घर की बर्बादी हो रही है, बच्चों की शिक्षा को कम हो रही है, बेटियों को अगर आगे पढ़ने के लिए कह रही हैं तो उनका पढ़ाई को रोका जा रहा है, उनका कम उम्र में शादी कर दिया जा रहा है। तो शराब सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग के है कि सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी किस बैनर तले से मुद्दा उठाए हैं? किस बैनर तले? शराबबंदी पर नहीं, किस बैनर तले से है? आप लोग किस संस्था की तरफ से? लोक समिति के माध्यम से। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेटॉन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।